जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोतागणों, आज अपन सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी का अपने हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एकादशी के साथ साथ ही वैशाख महीने का अपने अंदर बहुत ही महत्व है, बहुत ही पवित्र मास है। इस एकादशी का व्रत उपवास करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी एकादशी के कारण पांडवों के सारे पाप नष्ट हो गए थे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें हर मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस बार मोहिनी एकादशी के दिन रविवार का भी योग है। ऐसे में विष्णु जी के साथ सूर्य देव की पूजा करने से अधिक फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और आरती। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर हो रहा है, जो 19 मई को 1:50 तक समाप्त होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को है। मोहिनी एकादशी पारण का समय है। मोहिनी एकादशी पारण का समय 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक होगा। मोहिनी एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। मोहिनी एकादशी इस बार काफ़ी शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा इस दिन द्विपुष्कर योग, स्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग के अलावा लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक तांबे के लोटे में जल लें, सिंदूर, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद विष्णु पूजन आरंभ करें। सबसे पहले एक चौकी में पीला रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद जल, फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि लगाने के बाद पीला रंग की मिठाई आदि चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जला दें। फिर विष्णु मंत्र, एकादशी कथा और चालीसा लें। अंत में विष्णु जी की आरती कर लें और भूल चूक में कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी जरूर मांगे भगवान जी से। फिर पूरे दिन व्रत रहने के बाद पारण को शुभ मुहूर्त में व्रत खोल लें। अगर भगवान विष्णु का कोई मंत्र नहीं आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और आरती ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं। कथा सुनने से पहले अपन जान लेते हैं इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर जब असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, देवता चाहकर भी असुरों को नहीं हरा सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोहजाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत मिल गया। यही वजह कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। कथा को पूरी सुनना है। कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा यदुतिमान राज्य करता था। उससे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उसमें
धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कहीं कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए। उसने 5 बेटे थे, जिसका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। इसमें दृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल इससे बहुत परेशान था। एक दिन तंग आकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसने राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर कर दिया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा। वो वहाँ चला गया। वह वैशाख महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उसके गीले वस्त्रों के छिट्टे उस पर गिरे। ऐसे में गंगा जल के छिट्टे से दृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई और उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इसी का व्रत करो और इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु जी की पूजा किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु। जैसे आपने दृष्ट बुद्धि को पाप से मुक्त किया, वैसे सभी को करें। इस कथा सुनते हुए को, कहते हुए को सभी को पाप मुक्त करें। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की, जय हो माँ लक्ष्मी की।